इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बैंक को दिखाया जाता है जहां पर हीरो नाम का आदमी अपने साथी साइको के साथ बैंक में रॉबरी कर रहा होता है। वो कैशियर को कहता है कि सारे पैसे मुझे दे दो। वहीं हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम समुराई टाउन है और इस टाउन को रूल गवर्नर करता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जो गार्ड के जाने के बाद सीटी बजाती है और जैसे वो सीटी बजाती है वहाँ पर हमें 3 लड़कियां दिखती है जिन्हें यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था। इसमें से एक का नाम बर्निस होता है और ये तीनों के तीनों यहाँ से आजाद होकर भाग जाते हैं। कुछ देर बाद बर्निस कार में ही सो जाती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि वो कार में नहीं होती बल्कि एक बहुत ही अजीब जगह पर होती है जहाँ पर लोग बहुत ही कमजोर होते हैं। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जिसे पूरी तरह से क्वारंटीन किया गया है। यहाँ से कभी कोई बाहर नहीं निकल सकता। वो गवर्नर की कैद से छूटकर अब एक दूसरी कैद में फंस चुकी है। वो यहाँ पर बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। वहीं समुराई टाउन में हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जिसके पास हीरो को लाया जाता है। हीरो वही आदमी है जो इस कहानी की शुरुआत में बैंक को लूट रहा था। दरअसल उसे बैंक लूटते हुए पकड़ लिया गया था और अब गवर्नर से कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम बर्निस है, एक रात पहले वो यहाँ से भाग गई है। हालांकि हमने उसकी दोस्त को पकड़ लिया लेकिन बर्निस यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। वो घोस्टलैंड में फंस चुकी है और मैं जानता हूँ कि तुम उसे वहाँ से वापस ला सकते हो। अगर तुम उसे वापस ले आए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इसके बाद उसे खास सूट पहनाया जाता है और अब हीरो अपने मिशन पर निकल पड़ता है। वो किसी भी कीमत पर बर्निस को वापस लाना चाहता है ताकि उसकी सजा माफ हो जाए, वो आजाद हो जाए। गवर्नर हीरो को बताता है कि जो सूट तुमने पहना है इसमें चारों तरफ बॉम्ब लगाए गए हैं। अगर तुमने इसे निकालने की कोशिश की तो ये अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएंगे। साथ ही इसमें 3 दिन का टाइमर है, यानी कि तुम्हारे पास मेरी ग्रैंड डॉटर बर्निस को वापस लाने के लिए 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन में तुम उसे वापस नहीं लाए तब भी ये सूट ब्लास्ट हो जाएगा और एक बार अगर तुम बर्निस को वापस ले आए तो मैं खुद तुम्हें इस सूट को खोलकर आजाद कर दूंगा। और अब हीरो गाड़ी में बैठकर उस तरफ निकल पड़ता है जिसे घोस्टलैंड कहा जाता है, जिसे पूरी तरह से क्वारंटीन किया गया है। और जब वो घोस्टलैंड के बॉर्डर पर पहुंचता है तो वहां पर सच में घोस्ट जैसी बड़ी बड़ी आकृतियां होती हैं जिन्हें देखकर उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद उसे बंदी बनाकर घोस्टलैंड के अंदर ले जाया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके साथ एक और लड़की होती है। वो उससे पूछता है क्या तुम बर्निस हो? वो कहती है कि नहीं, मैं बर्निस नहीं बल्कि उसकी दोस्त हूँ। असल बर्निस की ये उन 2 दोस्तों में से एक होती है जो उस रात को उसके साथ भागी थी। अब यहाँ पर इन सब का लीडर भी आ जाता है। वो हीरो से कहता है कि जो एक बार यहाँ पर आता है यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? हीरो बताता है कि मैं यहाँ पर एक लड़की को ढूंढने के लिए आया हूँ और इसके बाद वो बर्निस की फोटो दिखाता है। तभी एक लड़का कहता है कि मैंने इस तरह दिखने वाली एक लड़की को उस तरफ देखा है और अब हीरो उस तरफ जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पुतले होते हैं और जब उनके चेहरे के मास्क को हटाता है तो उसके अंदर असली के इंसान होते हैं और एक मास्क हटाने के बाद उसे बर्निस भी वहाँ पर मिल जाती है। वो बर्निस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन बर्निस उसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और तभी एक आदमी यहाँ पर बताता है कि हम यहाँ पर लड़कियों को छुपाकर इसलिए रखते हैं क्योंकि जिन घोस्ट को तुमने घोस्टलैंड के बॉर्डर पर देखा था वो बार बार यहाँ पर आते और लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि हीरो उससे बात करने की कई बार कोशिश करता है लेकिन बर्निस उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। हीरो बर्निस से कहता है कि मुझे यहाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर ने भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी कीमत पर ले जाकर रहूंगा। इस बात पर वहाँ का लीडर हंसता और कहता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। यहाँ बॉर्डर पर जो घोस्ट है वो कभी किसी को यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं। और हीरो बर्निस को गवर्नर के हवाले करके खुद अपनी आजादी पाना चाहता है क्योंकि कई साल पहले जब उसने बैंक लूटा था और वो पकड़ा गया था उसके बाद से वो कैद में ही था और अब वो बर्निस के मास्क को हटा देता है और कहता है कि मेरे डिवाइस में अपना नाम लो ताकि तुम्हारे ग्रैंडफादर को यानी कि गवर्नर को पता चल जाए कि मैं तुम तक पहुंच चुका हूं और मेरे सूट का जो बॉम्ब है वो डीएक्टिवेट हो जाए। लेकिन बर्निस अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालती जिस वजह से हीरो को गुस्सा आता है और अब उसके सूट का एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से वो जख्मी होकर वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब वो अनकॉन्शियस होता है तो उसकी पास की मेमोरीज उसे याद आती है। उसे फ्लैशबैक में वो दिन दिखता है जब वो अपने दोस्त के साथ बैंक रॉबरी के लिए गया था और वहाँ पर पुलिस आ गई थी। पुलिस के और उनके बीच में फायरिंग के दौरान एक लेडी को गोली लग गई थी जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। साथ ही उस लेडी की बेटी के पैर पर गोली लग चुकी थी जिस वजह से वो जख्मी हो जाती
है और वहाँ पर तब गवर्नर आता है जो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बर्निस होती है। और अब हीरो को सब कुछ रिकॉल हो चुका है। उसे समझ में आ जाता है कि बर्निस की आज जो भी हालत है, जो वो कैद में है, उसकी वजह वो खुद है। हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए होश में आने के बाद वो बर्निस के पास जाता है और उसकी मॉम की मृत्यु के लिए और उसके पैर को जख्मी करने के लिए वो उससे माफी मांगता है। लेकिन इससे पहले कि बर्निस कुछ कहती, यहाँ पर घोस्टलैंड के घोस्ट आ जाते हैं जो बर्निस को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन हीरो उसकी मदद करता है और जब घोस्ट उसके चारों तरफ होते हैं तभी उसके हाथ का एक और बॉम्ब एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सब के सब घोस्ट यहाँ से भाग जाते हैं। हीरो एक बार फिर से जख्मी होकर अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से उसे विजन्स आते हैं और वो अपने विजन्स में देखता है कि वो बर्निस के साथ एक जगह पर खड़ा है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स होती हैं और वो उसे कुछ फोटोज दिखाती है जो कि पास्ट की होती है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर पहले एक न्यूक्लियर प्लांट था और एक बार जब न्यूक्लियर बॉम्ब के कुछ सामान को यहाँ पर ला रहे थे तो प्रिजनर्स की यानी कि कैदियों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सारे के सारे कैदी मारे जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सारे कैदी जिंदा हो जाते हैं और वो घोस्ट में यानी कि ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। और ये ज़ॉम्बीज, ये घोस्ट वही हैं जो इस बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं, जो यहाँ से किसी को कभी बाहर नहीं जाने देते। वो यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। दरअसल यहाँ पर ब्लास्ट के बाद एक बीमारी फैल गई थी, जिस वजह से इस पूरी जगह को क्वारंटीन कर दिया गया था और इस पूरी जगह को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि गवर्नर होता है। ये पूरी जगह गवर्नर के अंडर होती है। हालांकि वो इन लोगों की मदद कर सकता था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं होता, इसीलिए वो इनकी मदद नहीं करता, बल्कि इन सबको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ देता है। हीरो को अब एक और विजन आता है जिसमें वो छोटे छोटे बच्चों को देखता है जो उससे कहते हैं कि तुम्हें एक और जिंदगी मिल रही है ताकि तुम यहाँ पर रहने वाले लोगों की मदद कर सको। हीरो अभी भी बेहोश होता है और उसके सूट का एक और बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है, लेकिन बर्निस को पता चल जाता है और वो उसके हाथ में जो डिवाइस होता है उस पर अपना नाम बोल देती है, जिससे बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन बर्निस को लगता है कि हीरो अब मारा गया, इसीलिए वापस उस जगह आ जाती है जहाँ पर सभी नॉर्मल इंसान होते हैं। वो कहती है कि हीरो के ऊपर घोस्ट ने हमला किया था जिस वजह से वो मारा गया। यहाँ पर जो लीडर होता है वो कहता है कि उनसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि वो तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। और तभी यहाँ पर हीरो आ जाता है जो पूरी तरह से ठीक होता है। उसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि बर्निस भी, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने, घोस्ट ने उसे काटा था, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है और वो सबको अपने सपने के बारे में बताता है कि किस तरह से सपने में उसे बच्चे आए थे जिन्होंने उसे कहा था कि तुम्हें एक और जिंदगी दी जा रही है ताकि तुम यहाँ के लोगों की मदद कर सको। और अब लीडर और उसके साथ यहाँ पर जितने भी नॉर्मल लोग रहते हैं वो हीरो की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हीरो और बर्निस के साथ यहाँ से निकलना चाहते हैं, इसीलिए अब ये तैयारी शुरू कर देते हैं। ये बर्निस को हेलमेट और आर्मर देते हैं ताकि वो उन घोस्ट से लड़ सके, अपनी रक्षा कर सके। और अगली सुबह वो उन आदमियों के साथ यहाँ से निकलने के लिए जब बॉर्डर तक पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट जो कि ज़ॉम्बीज हैं इनके सामने आ जाते हैं। और इनका जो लीडर होता है जिसका पूरा चेहरा जला हुआ होता है, जब वो हीरो के पास आता है तो हीरो उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से कई साल पहले हीरो जब बैंक लूट रहा था तो उसके साथ जो उसका दोस्त साइको था ये वही होता है। दरअसल प्रिजनर की गाड़ी में वो भी था, जिस वजह से वो भी अफेक्टेड हो गया और अब वो एक ज़ॉम्बी यानी कि एक घोस्ट बन चुका है। साइको हीरो से कहता है कि तुमने मेरी मदद नहीं की जिस वजह से मेरा ये हाल हुआ। हीरो कहता है कि तुम बेगुनाहों को मार रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। साइको उसके कान में कहता है कि मैं तुम सबको यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम गवर्नर को मार दोगे क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ हुआ था। हीरो कहता है कि मैं वादा करता हूँ और इसके बाद हीरो यहाँ से सभी लोगों के साथ निकल जाता है। और अब हीरो बर्निस को गवर्नर के पास लेकर पहुंच जाता है। दरअसल गवर्नर एक बहुत ही बुरा इंसान होता है, वो हमेशा बर्निस को फिजिकली अब्यूज किया करता था।
साथ ही यहाँ पर उसने बहुत सारी लड़कियों को कैद किया होता है जिनको फिजिकली अब्यूज करने के साथ बेचता भी है और अपने आप को सबका ग्रैंडफादर कहता है। हीरो बर्निस को गवर्नर के पास ले जाने के बाद अपने सूट की मांगता है ताकि वो सूट को खोल सके, लेकिन गवर्नर साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर गवर्नर के बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन तभी बर्निस की दोस्त मशीन गन से गवर्नर के लोगों के ऊपर हमला कर देती है जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो खुद भी जख्मी हो जाती है। और इससे पहले कि गवर्नर के लोग उसे मारते, बर्निस उसके पास आते और उसे उठाकर एक सेफ जगह ले जाती है और वापस हीरो की मदद करने आ जाती है। हीरो गवर्नर के लोगों से लड़ रहा होता है, इसमें वो बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है। यहाँ पर गवर्नर का एक बहुत बड़ा योद्धा होता है, हीरो उससे मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन वो हीरो से बहुत शक्तिशाली है और जब ये एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े होते हैं, ये दोनों जानते हैं कि इन दोनों में से किसी की भी जान जा सकती है, इसीलिए तय करते हैं कि ये इस लड़ाई को, युद्ध को यहीं पर खत्म कर देंगे। ये दोनों के दोनों अपनी तलवार नीचे रख देते हैं और जैसे हीरो अपनी तलवार नीचे रखता है, वॉरियर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसे पहले से पता था कि वो वॉरियर उसके साथ धोखा करेगा, इसीलिए तलवार उठाकर वो उसे मार देता है। वही यहाँ पर जितनी भी लड़कियों को गवर्नर ने कैद किया था वो सब की सब यहाँ से सामान लेकर भाग जाती है। वही गवर्नर को दिखाया जाता है जो बर्निस की दोस्त के पास पहुंच जाता है जो कि जख्मी होती है। वो उसे मारने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसके गले में हीरो के सूट की जो चाबी होती है वो उसे खींच लेती है और अब बर्निस भी यहाँ पहुंच जाती है जिसके हाथ में गन है। उसे याद आता है कि किस तरह से इस गवर्नर ने उसका फायदा उठाया था और उन सब बातों को याद करते हुए वो गवर्नर को मार देती है और इस तरह से गवर्नर का अंत हो जाता है। इसके बाद हीरो भी की से अपने सूट को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि 3 दिन पूरे होने वाले थे और उसका सूट ब्लास्ट होने वाला था। वहीं घोस्टलैंड में सबको पता चल जाता है कि गवर्नर का अंत हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि सब के सब आजाद हो चुके हैं। ये उस पूरी जगह को तबाह करके उस जगह से निकल जाते हैं और इस तरह से गवर्नर के अंत के साथ ये सब के सब जिन्हें कई सालों पहले क्वारंटीन कर दिया गया था, इन सब को आजादी मिल जाती है और इसी के साथ प्रिजनर्स ऑफ द घोस्टलैंड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।